झारखंड में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी की स्थिति खराब रही और बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा और कई सीटों पर उसकी हार होगी। और जो बीजेपी का गढ़ माना जाता, जो इलाके बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, जहां बीजेपी अपने आप को मजबूत मानती थी, उन इलाकों में बीजेपी की हार हो गई। इस हार के कारण तलाशे जा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व इसके अपने और प्रदेश नेतृत्व अपने तरीके से जो है कारण तलाशेंगे। लेकिन जो ऊपरी तौर पर जो सबसे बड़ा मामला समझ में आता है, सबसे बड़ा चूक नजर आती है और सबसे बड़ी अंदरूनी कलह जो बीजेपी की है, उसका खामियाजा जहां सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो दो इलाके हैं, कोयलांचल का इलाका और संथाल का इलाका। कोयलांचल में खासतौर पे जो धनबाद का है और का इलाका और धनबाद संसदीय क्षेत्र और दूसरा गोड्डा संसदीय क्षेत्र, इन दोनों जगहों पर बीजेपी की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। दयनीय इसलिए क्योंकि इन दोनों जगहों पर जीत दिलाने का दावा या जीत दिलाने की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सांसद को दिया गया था। धनबाद से ढुल्लू महतो और गोड्डा से निशिकांत दुबे, दोनों बड़बोले में नेता हैं, दोनों स्वयंभू नेता हैं, दोनों अपने आप को पार्टी से कहीं ना कहीं ऊपर समझते हैं और दोनों को ये लगता है और दोनों ये अपने तरीके से ये संदेश देते हैं कि उस जिले में, उस क्षेत्र में बीजेपी को ही यही चला रहे हैं। और दरअसल इसमें बहुत हद तक हकीकत भी लगता है कि बीजेपी को उस इलाके में वो अपने तौर पे चलाते हैं, अपने पॉकेट की पार्टी समझ के उस पार्टी का संचालन करते हैं, उम्मीदवारों को टिकट दिलाते हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से उन इलाकों में बीजेपी को नुकसान हुआ। और अब जब नगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी नुकसान हुआ है बीजेपी को, बीजेपी की हार हुई है। और इस हार के दो बड़े खलनायक हैं। खलनायक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी कभी शहर की पार्टी माने थे। शहर के जो निकाय चुनाव होते थे उसमें बीजेपी का परचम लहराता था। लेकिन बीजेपी के इस हार के पीछे दो प्रमुख चेहरे सामने हैं और एक ढुल्लू महतो और दूसरा निशिकांत दुबे। आप दोनों के क्षेत्र में, दोनों के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन देख लीजिए, जहां पर इन्होंने अपने मनचाहे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा और स्थिति देख लीजिए कि बीजेपी अपने सबसे खराब स्थिति में वहां पर पहुंच गई है। आप निशिकांत दुबे के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि जो निशिकांत दुबे का संसदीय क्षेत्र है मधुपुर गोड्डा, वहां पर मधुपुर में जो चुनाव हुआ वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई और बीजेपी नंबर 2 पर रही। गोड्डा, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। जरमुंडी, वहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और जो एकमात्र सीट जो निशिकांत दुबे के क्षेत्र में आता है वो महगामा की सीट है और महगामा की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। लेकिन इसमें निशिकांत दुबे का कोई योगदान नहीं है। निशिकांत दुबे ने उनको जिताने के लिए कोई अपने तौर पर कोई पहल नहीं की या अपने तौर पर कोई उनको उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का उम्मीदवार था उसकी अपनी छवि इतना सकारात्मक था, इतनी अच्छी थी कि उस छवि के ऊपर वहां पर वोट पड़े और इस वजह से वहां बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार उसके मुकाबले कमजोर थे महगामा में, इसलिए उसकी जीत हुई। और निशिकांत दुबे की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे निशिकांत दुबे ने जो है वो रीता चौरसिया को लेकर पूरे तरीके से देवघर के इलाके में जो है वो चुनाव प्रचार किया था और देवघर में रीता चौरसिया की भी हार हो गई। वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीत गए। जो इलाका बीजेपी का गढ़ रहा हो उस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है कि निशिकांत दुबे ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की क्या दुर्गति कर दी है। और ये कोई पहली बात नहीं है। अब विधानसभा थोड़ा सा पीछे अगर झारखंड विधानसभा की तरफ जाएंगे तो झारखंड विधानसभा में यही स्थिति हुई थी बीजेपी की गोड्डा संसदीय क्षेत्र में, संथाल परगना में। और उस दौरान अगर आप देखें तो चाहे वो सारठ की सीट हो, चाहे वो देवघर की सीट हो, चाहे वो राजमहल की सीट हो, इन तीनों सीटों पर खासतौर पर निशिकांत दुबे के चहेते उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। रणधीर सिंह हो, अमित मंडल हो, नारायण दास हो, सभी ने एक तरीके से निशिकांत दुबे के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था और उसका खामियाजा ये हुआ
कि निशिकांत दुबे ने इन तीनों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जब निकाय का चुनाव आया तो उस निकाय चुनाव में जो बीजेपी के बड़बोले नेता हैं, जो स्वयं को अपने आप को पार्टी से बहुत ऊपर समझते हैं, जिनका नाम है निशिकांत दुबे, उनकी वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ। और उसमें जो EWS का फैक्टर है, इसमें जो UGC का मामला है, इन सब का इसका प्रभाव पड़ा। और जो गिरिडीह का, जो देवघर का, जो धनबाद का इलाका है, वहां पर माना जाता है कि इस फैक्टर ने बहुत काम किया है और सवर्ण वोटों की नाराजगी बीजेपी की तरफ दिखी है। और सवर्ण वोटों ने अपने तरीके से बीजेपी को एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया। अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसको कैसे समझती है, कैसे देखती है, वो बीजेपी के ऊपर है, उसका केंद्रीय नेतृत्व समझे। अब यही बात, इसी तरह की बात झारखंड के दूसरे कोयलांचल के में धनबाद में लागू होती है। एक तरफ निशिकांत दुबे, दूसरी तरफ ढुल्लू महतो। अब ढुल्लू महतो ने क्या स्थिति कर दी बीजेपी की, आप समझिए। जो जिस इलाके में धनबाद में बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती थी, धनबाद की सीट पर संजीव सिंह मेंशन, पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक, झरिया के बीजेपी विधायक रागनीश सिंह के पति, उनकी जीत हुई और बड़ी जीत हुई। उनको इतने वोट आए, उससे आधे वोट बीजेपी के उम्मीदवार को आए, और आधे वोट आए और चौथे नंबर पर बीजेपी का उम्मीदवार रहा। आप सोचिए, बीजेपी का उम्मीदवार चौथे नंबर पर, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को आ जाए, उससे ज्यादा वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को आ जाए, और उससे थोड़ा ही कम वोट जो है वो JLKM पार्टी, जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार को आए। और जो संजीव सिंह को जो वोट आया धनबाद में, आप वो समझिए 1,14,362 वोट मिले। जो चंद्रशेखर अग्रवाल थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, उनको 82,460 वोट मिले। जो बीजेपी के संजीव कुमार थे, उनको 57,895 वोट मिले। और उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार 59,079 वोट मिले कांग्रेस के उम्मीदवार को। ये स्थिति बीजेपी की हो गई धनबाद जैसे सीट पर, धनबाद जैसे इलाके में। जैसे ही संजीव सिंह ने इरादा बनाया और ये लगा कि संजीव सिंह वहाँ से मेयर का चुनाव लड़ेंगे, तो ढुल्लू महतो को लगा कि जिस धनबाद को वो अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं, वहाँ पर एक बार फिर से सिंह मेंशन, एक बार फिर से संजीव सिंह अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के चहेते ढुल्लू महतो ने वहाँ उनको का टिकट कटवा दिया। और स्थिति देख लीजिए कि वहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार चौथे नंबर पर आए और संजीव सिंह वहाँ जीते। और संजीव सिंह जीते ही नहीं, संजीव सिंह ने जो ढुल्लू महतो का क्षेत्र माना जाता है, जो गढ़ माना जाता है, कतरास, जो घर माना जाता है ढुल्लू महतो, उस कतरास इलाके में संजीव सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार से ज्यादा वोट पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ढुल्लू महतो ने किस हद तक बीजेपी को धनबाद में कमजोर कर दिया है और किस हद तक अपने पॉकेट में लेकर धनबाद के इलाके में ढुल्लू महतो बीजेपी को चल रहे हैं। और आप देखें कि बीजेपी में जब हम बात करते हैं गुटबाजी की, तो उसका देखिए कि एक तस्वीर आई जिसमें कि जो धनबाद के विधायक है राज सिन्हा, उसको संजीव सिंह जो मेयर चुने गए हैं वो मिठाई खिला रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दरअसल में धनबाद में बीजेपी या झारखंड में बीजेपी किस तरीके से चल रही है और किस तरह से गुटबाजी हो रही है। अब इसी में जो चास का इलाका है, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार हार गए और वहां पर भोला पासवान चुनाव जीत गए। चिरकुंडा में बीजेपी की बागी उम्मीदवार सुनीता देवी चुनाव जीत गई। और आप समझिए कि बीजेपी ने कैसे उम्मीदवार वहां उतारे, क्योंकि ढुल्लू महतो इस उम्मीदवार को लेकर चाहते थे कि ढुल्लू महतो ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार उतारे। और यही स्थिति झारखंड में कमोबेश बीजेपी की है। बीजेपी यहां खंड खंड बची हुई है। बाबूलाल मरांडी की बीजेपी, रघुवर दास की बीजेपी, अर्जुन मुंडा की बीजेपी, आदित्य साहू की बीजेपी, निशिकांत दुबे की बीजेपी, ढुल्लू महतो की बीजेपी, मनीष जायसवाल की बीजेपी। ये स्थिति है झारखंड में बीजेपी की। और इस बीजेपी में जो दो ऐसे चेहरे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बीजेपी को अपने पूरे पॉकेट में ले लिया और उसका खामियाजा बीजेपी को इस क्षेत्र में उठाना पड़ा है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर झटका लगा है संथाल परगना में और झटका लगा है खासतौर पे धनबाद में, तो उसके नायक खलनायक जो कहा जाए वो यही दो चेहरे हैं। और संथाल परगना में अगर आप बात करें तो राजमहल
और साहेबगंज जैसी सीटें भी बीजेपी हार गई। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संथाल परगना में निशिकांत दुबे ने बीजेपी पर को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश की है, और धनबाद के इलाके में ढुल्लू महतो। अब केंद्रीय नेतृत्व इसको किस तरीके से लेती है, ये केंद्रीय नेतृत्व को, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को देखना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए ये अलार्मिंग पोजीशन है। अगर बीजेपी अपने इन नेताओं, बड़बड़े नेताओं को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वोटरों ने अपने तरीके से संकेत दे दिया है, उसका नुकसान बीजेपी को 2029 में उठाना पड़ सकता है। और ऐसे नेताओं को कंट्रोल करना बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी चाहती है कि वो झारखंड में सत्ता वापस लाए, सत्ता में वापसी करना चाहती हो, तो ऐसे नेताओं को अपने तरीके से संभालना होगा। और जो खंड खंड बीजेपी झारखंड में दिखती है उसको देखना होगा, क्योंकि इस इलाकों में जो हार हुई, हालांकि एक हार गिरिडीह में भी हुई, जहां पर बाबूलाल मरांडी का जो क्षेत्र है, जो गृह जिला है गिरिडीह, वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार मेयर के चुनाव में जीता है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें